सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं शिव भक्ति की एक और कथा आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। सभी भक्त प्रेम से सुने। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुंचे। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। और एक कुटिया में जाकर रहने लगे। वहां बहुत सारे शिष्य ज्ञान लेने के लिए उनके पास आने लगे और उन सबको वह ज्ञान देने लगे। एक दिन की बात है, संध्या काल का समय था। शिव सन्यासी अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सब इस तरह हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है। क्या गलती की है किसी को मालूम नहीं, लेकिन सभी यह कहते हैं कि हो सकता है शिव सन्यासी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को ही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस शिव सन्यासी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। शिव सन्यासी कहते हैं, आज हम तुम सभी को चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। शिव सन्यासी कहते हैं, जीवन में 10 मौके होते हैं जहां पर चुप रहने से लाभ प्राप्त होता है और बोलने से नुकसान। शिव सन्यासी कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर जरूरत से ज़्यादा धूप होना दोनों दिक्कत दिखाती हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। शिव सन्यासी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। शिव सन्यासी ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक ही बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह में बोलने से आपका मजाक तो बना रहेगा, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही सबसे ज़्यादा समझदारी है। शिव सन्यासी ने कहा, दूसरा ऐसा मौका आता है जहाँ पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, जहाँ पर शब्दों से ठेस पहुँचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हों तो वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने से बनेंगे। कई बार होता है, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं। सामने वाला इंसान कद में आपसे छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का
इज्जत करना सीखो और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़कर बोलेगा और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो वह बड़े बन जाएगा। तो यह उन सबकी भूल है। बड़े होने की वजह आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। शिव सन्यासी ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। शिव सन्यासी ने आगे कहा, तीसरा मौका ऐसा आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग जब कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध करे और आपका अपमान करे तो आपको उस व्यक्ति चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो आप उससे कभी भी माफ़ी मत मांगिए और चुप रहकर ही सभी समय का इंतजार करें। वो खुद आपसे माफ़ी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। शिव सन्यासी आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत हैं तो वह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। शिव सन्यासी आगे कहते हैं, चलो आज आप लोगों को एक कहावत के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक सांप जंगल में भागते हुए किसी सेठ के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वो बहुत क्रोधित हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी थी उसी से लिपटकर उसे कसने लगा और धीरे धीरे सांप का पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। शिव सन्यासी आगे कहते हैं कि यहाँ तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर में आए गुस्से पर आसानी से तुम काबू पा लोगे। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। शिव सन्यासी ने कहा, चौथा ऐसा मौका आता है जहाँ पर इंसान को बहुत सी समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है आपका झगड़ा शांत करने के लिए तो ही आप वहां पर जाने। किसी भी व्यक्ति जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता। अपने झगड़े को शांत करने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। शिव सन्यासी कहते हैं कि पांचवा ऐसा मौका आता है कि जहां पर व्यक्ति को बहुत सी समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए,
किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से पता ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपके चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्त की जब हम मजाक उड़ाते हैं तो आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमें हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। शिव सन्यासी कहते हैं, छठा मौका ऐसा आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, तब कोई आदमी आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी कर सकता है। यदि आपके कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो आपके मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। शिव सन्यासी आगे कहते हैं कि सातवां ऐसा मौका आता है जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना का दुख को या आपकी परेशानी को समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, वहाँ पर अपना नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक से सुन रहा है, तभी आप अपनी बात कहें। शिव सन्यासी कहते हैं आठवां मौका ऐसा होता है जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपने दुख की परेशानी को आपको बता रहा है, इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्याओं को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और से ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए ही बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा है कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यतीत करे तो आप चुप होकर उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। शिव सन्यासी आगे कहते हैं कि वैसे 9 मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात आपकी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से हट जाएं,
क्योंकि जिसकी जबान खराब होती है, जिसे दुष्ट के लोग कहते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वो आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्प्रवृत्ति के लोग आपकी बात को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। शिव सन्यासी कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका आता है जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्द अर्जित कर लेते हैं, वो हर जगह अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता को जबरदस्ती लोगों में ढिढोरा पीटते हैं तो लोगों की नकारात्मकता ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर शिव सन्यासी ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम सबका काफ़ी हद तक कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें मानने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत की चल दिए। अगर इस वीडियो को बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिसने भी भक्त ने इस वीडियो को पूरा सुना हो उसकी झोली सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।